नमस्ते, मैं हूं हर्षिता। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 5 फरवरी 2018 को भारतीय रेल की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई। रेलवे की भाषा में इसे CEN 1/2018 कहा जाता है। 26,502 पदों की इस भर्ती में 17,673 असिस्टेंट लोको पायलट और 8,829 पर टेक्नीशियन के थे। सितंबर 2018 में एक और नोटिफिकेशन निकाला गया और पदों की संख्या बढ़ाकर 64,371 कर दी गई। अब असिस्टेंट लोको पायलट के 27,795 और टेक्नीशियन के 36,576 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। रेलवे में भर्ती के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB बनाए गए हैं। देश भर में कुल 21 RRB हैं। RRB अपने अपने जोन में खाली पदों के हिसाब से वैकेंसी निकालते हैं, परीक्षा कराते हैं और सफल कैंडिडेट्स को जोनल हेडक्वार्टर के हवाले कर देते हैं। भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन और 73 डिवीजन हैं। इसके बाद इन सफल कैंडिडेट्स को डिवीजन बांटा जाता है और फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। 1681 पदों के लिए RRB गोरखपुर ने एक वैकेंसी जारी की। इस वैकेंसी में RRB गोरखपुर ने नॉर्थ ईस्ट रेलवे के लिए 1681 असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जारी की। ये वैकेंसी पूरी भी हुई। 3 स्टेज के एग्जाम, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी की गई। 30 अगस्त 2019 को 1377 सफल कैंडिडेट्स का पहला पैनल जारी किया गया। 16 सितंबर 2019 को इनमें से 1099 कैंडिडेट को डिवीजन अलॉट किया गया। पैनल के बाकी 278 कैंडिडेट्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि जिन 1099 कैंडिडेट्स को डिवीजन अलॉट हुआ है, उनमें से 300 कैंडिडेट के नंबर काफी कम हैं, जबकि ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट का नाम लिस्ट में नहीं आया। विरोध कर रहे कैंडिडेट खाली पदों के आधार पर मेरिट बनाने की मांग करने लगे। इसके बाद 30 सितंबर 2019 को 278 कैंडिडेट को भी डिवीजन अलॉट कर दिया गया। सितंबर के बाद अक्टूबर बीता, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी बीत गए, लेकिन इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इसकी वजह से इन कैंडिडेट्स ने फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। विरोध शुरू हुआ तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर की ओर से एक नोटिस जारी किया गया। कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के पास मात्र 865 वैकेंसी हैं। कार्मिक विभाग और उनसे संबंधित मंडल ने कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण 2018 में निकाली भर्ती में सहायक लोको पायलट की रिक्तियों को 865 की जगह 1681 कर दिया था। यानी कि 3 परीक्षा, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि भर्ती की पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद रेलवे ये कह रहा है कि गलती से इतनी सीटों के लिए वैकेंसी निकाल दी गई, हमारे पास इतनी सीटें हैं ही नहीं। 278 कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल दीपक यादव, जिनका नाम हमने बदल दिया है, वे बताते हैं 3 एग्जाम, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ पास करने के बाद ज्वाइनिंग के लिए धरना, प्रदर्शन, शिकायत सब किए हम लोग, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 1377 लोगों का फाइनल पैनल आया था। डिवीजन अलॉट हुआ 1099 लोगों का। अब पैनल में से 278 लोग अभी भी बच गए हैं। इसके बाद हम लोगों ने फिर से धरना प्रदर्शन किया तो ये लोग हमें बहकाने के लिए 278 लोगों को भी डिवीजन अलॉट कर देते हैं, लेकिन हम लोग डिवीजन जाते हैं, वहां से जवाब मिलता है कि वैकेंसी नहीं है। अब 10 महीने बीत चुके हैं, हम लोग बस भटक रहे हैं। एक बार सोचकर देखिए, कितना मजाक सा लगता है कि सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली, उस पर एग्जाम कराए, लोगों को सेलेक्ट भी कर लिया, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो कह दिया कि गलती से वैकेंसी निकल गई थी, हमारे पास सीट खाली नहीं है। कैंडिडेट के सवालों को लेकर हमने पूर्वोत्तर रेलवे के CPO शैलेंद्र कुमार से बात की। उन्होंने कहा, जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो अगले 3-4 साल ध्यान में रखकर की जाती है। जैसे हमने ड्राइवर की वैकेंसी निकाली तो इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 साल लगेगा और ये प्रोसेस आप बार बार नहीं कर सकते। तो हमने वैकेंसी 2021 तक के लिए ली हुई थी। जब वैकेंसी 2021 तक के लिए है तो सबको 2020 में ही नौकरी तो नहीं दे सकते। वैकेंसी जारी करते समय जो गलती हुई उसे शैलेंद्र कुमार स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं ऐसा करने वाले स्टाफ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। दी लल्लन टॉप से बात करते हुए शैलेंद्र कुमार कहते हैं कि वैकेंसी रद्द नहीं की जाएगी। जो कैंडिडेट सरप्लस हो रहे हैं उन्हें दूसरे जोन में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड को लेटर भी लिखा गया है। उन्होंने बताया, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम वैकेंसी रद्द कर दें या फिर दूसरे जोन में ट्रांसफर करें। पहला ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इससे कैंडिडेट्स का नुकसान होगा। इसलिए हमारे पास जो सरप्लस कैंडिडेट्स हैं उन्हें दूसरे जोन में भेजने की बात चल रही है। कुल मिलाकर हमारे पास 900 पोस्ट हैं और 700 कैंडिडेट सरप्लस हैं जिन्हें हम दूसरे बोर्ड में भेजेंगे। ये बात हम कैंडिडेट को भी बता चुके हैं, उन्हें वो लेटर भी दे चुके हैं जो हमने रेलवे बोर्ड को भेजा है। कैंडिडेट्स का एक बड़ा आरोप ये भी है कि एक ही कैटेगरी होने के बावजूद कम नंबर वाले कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग पर भेज दिया गया, लेकिन ज्यादा नंबर वाले अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया? इसके जवाब में शैलेंद्र कुमार कहते हैं,
रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे मेरिट में आते हैं उन्हें जनरल में ट्रीट किया जाता है। ये नियम है, लेकिन जिसके नंबर अच्छे नहीं हैं वो अपनी कैटेगरी की लिस्ट में ही रह जाते हैं। अब अगर हम ट्रेनिंग के लिए 100 कैंडिडेट्स को भेजेंगे तो सब एक ही कैटेगरी के लोगों को तो नहीं भेज सकते। तो रिजर्वेशन का अनुपात है, हम उसी हिसाब से भेजेंगे। जैसे किसी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट का नंबर ज्यादा है लेकिन वो 60वें नंबर पर है तो 50 जनरल चले जाएंगे लेकिन वो रह जाएगा। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी जो टॉप पर होगा वो चला जाएगा। अब इस चीज को तो कोर्ट और पार्लियामेंट दूर कर सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? कैंडिडेट्स अफवाह पर ध्यान ना दें, ज्वाइनिंग सबको मिलेगी, थोड़ा धैर्य रखें। किसी भी वैकेंसी के लिए कैंडिडेट सालों साल मेहनत करते हैं। वैकेंसी आती भी कई साल में एक बार है। ऐसे में जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और उसके बाद ये पता चले कि वैकेंसी तो है ही नहीं या फिर सीटें गलती से बढ़ा दी गई हैं, तो यह एक क्रूर मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी ललन टॉक।